Hello guys, I am Neha and good morning to all of you. Today I am going to tell you important one word substitutions जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज मेमोरी ही इज़ सफरिंग फ्रॉम. मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मेमोरी खो दी है. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, वह पीड़ित है. वो किस बीमारी से पीड़ित है? तो उसे हम बोलते हैं एमनेजिया. एमनेजिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी. ओके. जैसे सेकेंड नंबर पे लिखा है एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया का मतलब होता है बेहोशी. ओके. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा. ओके. एमनेसिया मतलब ओल्ड मैन ने अपनी मेमोरी खो दी है, वह एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी से पीड़ित हैं. नेक्स्ट है हमारा दैट विच कैन नॉट बी हर्ड. वो जिसे हम सुन नहीं सकते या जिसे सुना नहीं जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं? इनऑडिबल बोलते हैं. ओके. ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब जिसे सुना ना जा सके. ओके. इनविजिबल. इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य. इनकॉरिजिबल. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके. ओके. इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके. ओके. नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम आर आर्ट गैलरी. मतलब वो व्यक्ति जो इंचार्ज होता है किसी संग्रहालय का या आर्ट गैलरी का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर. क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय का अध्यक्ष. ओके. नेक्स्ट है हमारा समथिंग दैट कैचेस फायर इजली. मतलब कुछ भी ऐसा जो आसानी से आग पकड़ ले उसे हम क्या बोलते हैं? इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील. ओके. नेक्स्ट है हमारा द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड. मतलब एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी स्थिति जो अनमैरिड मतलब वो अनमैरिड रहे, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? सेलिबेसी. सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य. ओके. फेमिनिज्म. फेमिनिज्म आप लोग जानते हैं, महिलावाद या स्त्रीवाद जिसे बोलेंगे. पॉलीगेमी. पॉलीगेमी मतलब होता है बहुविवाह, जिसने बहुत सारे विवाह करे हों उसे हम क्या बोलेंगे? ही इज़ पॉलीगेमिस्ट. और मोनोगेमी का मतलब होता है एक विवाह. और बाईगेमी का मतलब क्या होगा? द्विविवाह. ओके. नेक्स्ट है हमारा एन ऑफिस विथ हाई सैलरी बट नो वर्क. एक ऑफिस मतलब ऐसा काम करना ऑफिस में जहाँ पे आपको हाई सैलरी मिलती है बट कोई वर्क नहीं करना होता है. कोई वर्क नहीं करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? शाइन शोर. शाइन शोर का मतलब क्या होता है? हाई सैलरी बट नो वर्क. मतलब बहुत ही ज़्यादा पेमेंट मिलेगी आपको लेकिन वहाँ पे आपको काम बिल्कुल ना के बराबर करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शाइन शोर. ओके. ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा मतलब शासन, जिसे हम तानाशाही भी बोल सकते हैं. ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी मतलब आप जानते हैं सारा, है ना, मतलब फीताशाही जिसे बोलते हैं. ऑनोरेरी. ऑनोरेरी का मतलब होता है बहुत सारा वर्क लेकिन सैलरी बिल्कुल ना के बराबर, है ना, मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है. उससे ऑनोरेरी का मतलब होता है अवैतनिक. ओके. नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन फुट. वो व्यक्ति जो पैदल चलता है, वो व्यक्ति जो पैदल चलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन होता है. ओके. पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला. ओके. पॉपर. पॉपर मतलब होता है कंगाल. और पेडियाट्रिशियन का मतलब होता है बच्चों का डॉक्टर. ओके. नेक्स्ट है हमारा एन ऑफिशियल पार्डन. एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब होता है मतलब एक ऑफिशियल रूप से क्षमा मांगी जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी. एमनेस्टी मतलब होता है क्षमा. ओके. एन ऑफिशियल पार्डन का मतलब क्या हो जाएगा? एमनेस्टी. दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू. मतलब ऐसी कोई वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके. जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? ओपेक. ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी. लेकिन अगर होता दैट विच कैन नॉट बी सीन, जिसे ना देखा जा सके, जिसे ना देखा जा सके वो हो जाएगा इनविजिबल. इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य. लेकिन जिसके आर पार ना देखा जा सके मतलब अगर थ्रू लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट है हमारा विलिंग टू बी गाइडेड आर कंट्रोल्ड. मतलब जिसे मार्गदर्शित भी किया जाए और कंट्रोल किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? जिसे मार्गदर्शित किया जाए या कंट्रोल किया जाए उसे हम अमीनेबल बोलेंगे. ओके. अमीनेबल का मतलब होता है उत्तरदायी या जवाबदेही. ओके. नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़. वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसे खुश करना मुश्किल हो. जिसे खुश करना मुश्किल हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे फेस्टिडियस. फेस्टिडियस का मतलब होता है जिद्दी या सनकी व्यक्ति. मतलब कोई व्यक्ति है, उसने बोला कि वो खीर खाना चाहता है. जब आपने उसके लिए खीर बना दी तो उसने बोला कि ये अच्छी नहीं है और मैं क्या बोलते हैं कि रसमलाई खाना चाहता हूँ. मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही कठिन हो, उसकी डिमांड बढ़ती रहे या
इस तरीके का व्यक्ति, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फेस्टिडियस बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल ट्रूथ आर रूल ऑफ कंडक्ट। मतलब एक शॉर्ट स्टेटमेंट जो एक सच बात हो, एक समान सत्य हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैक्सिम बोलते हैं। मैक्सिम का मतलब होता है शुक्ति, शुक्ति या बोल सकते हैं आप प्रवचन, जैसे नीति वचन होता है, मतलब नीति वचन, जिसे आप नीति वचन या शुक्ति बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा द आर्ट ऑफ क्लीनिंग एंड प्रिजर्विंग एनिमल स्किन। मतलब द आर्ट ऑफ मतलब ऐसी आर्ट जो क्लीनिंग मतलब साफ रखना, एंड प्रिजर्विंग मतलब सुरक्षित रखने एनिमल स्किन, एनिमल स्किन को सुरक्षित रखना और साफ रखने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ओके, टैक्सीडर्मी। और एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब होता है शब्द विज्ञान, टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण विज्ञान, डर्मेटोलॉजी मतलब क्या हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी मतलब हो जाएगा स्किन विज्ञान। ओके, नेक्स्ट है हमारा वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जो बहुत ज़्यादा खाता हो उसे हम क्या बोलते हैं, ओवरवेट नहीं, ग्लूटन। ग्लूटन मतलब होता है पेटू या भुक्खड़ या बहुत ज़्यादा खाने वाला। ओके, कार्पुलेंट, कार्पुलेंट मतलब क्या होता है, मोटा। ओके, चर्बी युक्त जिसे बोलेंगे। और ओबीस का मतलब भी क्या होता है, मोटा या चर्बी युक्त। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन आर थिंग दैट हैज़ द सेम नेम एज अनदर। मतलब एक ऐसा पर्सन या कोई ऐसी वस्तु जिसका सेम नेम है, जैसे दूसरे का जो नेम है वही सेम नेम है, तो उसे हम बोलते हैं नेम सेक। नेम सेक का मतलब होता है हम नाम या सेम नेम, ठीक है। तो सेम नेम सेक का मतलब क्या हो जाएगा, हम नाम। ओके, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम मतलब होता है फॉल्स नेम। ओके, फॉल्स नेम मतलब झूठा नाम कोई रखा गया, जैसे कुछ राइटर्स होते हैं और उनकी जो बुक होती है उसमें वो अपना नाम ना डालकर किसी दूसरा नाम डाल देते हैं, किसी दूसरे का, मतलब वो स्यूडोनिम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एबल टू अडेप्ट टू मैनी डिफरेंट फंक्शंस आर एक्टिविटीज़। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये कुशलता हो कि वो बहुत सारे फंक्शन और एक्टिविटीज़ को कुशल हो उसमें, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, बहुमुखी, एक साथ बहुत सारी कलाएं होना उसके अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सटाइल। नेक्स्ट है हमारा वन हु ट्रीट्स स्किन डिसीज़। जो स्किन मतलब त्वचा रोग का ट्रीट करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। रेडियोलॉजिस्ट मतलब विकिरण वैज्ञानिक जिसे बोलेंगे। जियोलॉजिस्ट मतलब भूवैज्ञानिक। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय चिकित्सक जो हृदय का इलाज करता हो, ठीक है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज एंड कट फ्लावर्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेचता है और अरेंज करता है और कट करता है फ्लावर्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ओके, फ्लोरिस्ट बोलते हैं। ये देखो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, ये तो हो नहीं सकता। एग्रीकल्चरिस्ट, ये कृषि से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता। ये बॉटनी, ये भी नहीं हो सकता। बॉटनिस्ट मतलब, ठीक है ना। आई स्ट्रांगली एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। एक बहुत ही तेज मूविंग करती हुई जो धारा है उसे हम क्या बोलते हैं, पानी की धारा को। रिवुलेट और क्रीक का मतलब क्या होता है, छोटी नदी। ओके, और ट्रिकल, ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद टपकना। तो टॉरेंट यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टॉरेंट का मतलब होता है जलधारा। ओके, एक स्ट्रॉन्ग जलधारा। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम। पीपल लिविंग एट द सेम टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, एक ही समय में रहने वाले व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं, कंटेम्पोररीज। कंटेम्पोररीज का मतलब हो जाएगा समकालीन। ओके, कॉमरेड्स और फ्रेंड्स दोनों का मीन क्या होता है, साथी या मित्र होता है। कास्मोपॉलिटन्स, कास्मोपॉलिटन वो होते हैं जो मतलब अपने देश के जैसे ही दूसरे देश को भी समझते हैं, मतलब विश्व प्रेमी, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक अपना देश मानते हैं, ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कास्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, विश्व प्रेमी। A person who has an unnatural anxiety about one's own health, typically involving imagined symptom of illness। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने आप पे ये चिंता रहती है, मतलब अननेचुरल, ऐसे ही उसको लगता है कि वो उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, उसे उसकी चिंता रहती है और उसे लगता है कि उसको बीमारी के लक्षण है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियाक। ओके, हाइपोकॉन्ड्रियाक, जिसे रोग भ्रमी भी बोलते हैं। ओके, उसे अपने आप पे भ्रम रहता है कि मुझे ये रोग है, ये सिम्टम मेरे इससे मिलते हैं, मतलब मुझे ये बीमारी है। ओके, वन हु इज़ इंडिफरेंट टू प्लीज़र एंड पेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्लीज़र मतलब खुशी से, या पेन या मतलब दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब ये होता है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो स्टोइक हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है हमारा एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का ऐसा अरेंजमेंट दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, जिसे हम एक गिफ्ट के रूप में देते हैं या उपहार के रूप में देते हैं, तो ऑब्वियसली उसे हम क्या बोलते हैं, बुके बोलते हैं। ओके, तो बुके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बंच आप जानते हैं कीज़ या ग्रेप्स के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। रीत, रीत मतलब होता है माला, क्लस्टर मतलब होता है तारों का समूह। ओके, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा, कन्फाइंड मतलब होता है भरा हुआ, भरे हुए प्लेसेस मतलब बहुत ही कम जगह होना, जैसे कि लिफ्ट वगैरह जिससे उनके अंदर छोटी सी स्पेस होता है, वहाँ से चारों तरफ से बंद हो जाना, ऐसी जगहों पे जाने से जिसे डर लगता है उसे हम क्लैस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है बंद जगह में रहने का डर। ओके, तो यहाँ पे क्लैस्ट्रोफोबिया आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन अंडरग्राउंड होल डग बाय अ स्मॉल एनिमल एज अ ड्वेलिंग, मतलब एक अंडरग्राउंड होल किया गया है एक स्मॉल एनिमल के द्वारा वहाँ पे रहने के लिए। ड्वेलिंग मतलब होता है निवास स्थान बना, मतलब उसे रहने के लिए। ड्रेन मतलब आप जानते हैं सभी लोग नाली होता है। पिट मतलब छोटा गड्ढा होता है। केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा होता है। और बरव, बरव मतलब क्या होता है, बिल होता है, जो कि खरगोश जैसे रैबिट के रहने का स्थान होता है, तो बरव इसको पढ़ते हैं। तो बरव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आप ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड्स, मतलब फिजिक्स की एक ब्रांच जो साउंड मतलब क्या है, वो डील करती है किससे, साउंड की प्रॉपर्टीज़ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम देखो मैकेनिक्स तो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड है, मैकेनिकल मतलब मैकेनिक्स। रेडिएशन मतलब विकिरण होता है। ऑडिशन आप सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकूस्टिक्स। अकूस्टिक्स का मतलब होता है ध्वनि विज्ञान। ओके, अकूस्टिक्स पढ़ते हैं इसे। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस, मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स मतलब घटनाओं का या तिथियों का इन द ऑर्डर ऑफ दियर, उनके घटते हुए क्रम में, मतलब उनके घटित, अकर मतलब होता है घटित होना, तो मतलब उनके घटने के क्रम में जो घटनाएं और डेट्स हैं उनके अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, घटना क्रम। ओके, नेक्स्ट है हमारा अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज आर डिजीजेस, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी डिफ़िकल्टीज़ और डिसीजेस के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली रामबाण इलाज बोलते हैं ना, मतलब पैनासिया। पैनासिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। A song sung at burial, a song sung at burial का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसी की दफन मतलब दफन करने के समय में गाया गया गीत। एक ऐसा समय जब उसे किसी को दफनाया जा रहा है, उस समय जो गीत गाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं। डर्ज का मतलब ही क्या होता है, शोक गीत। ओके, बैलेड, बैलेड मतलब होता है गाथा गीत। गाथा गीत मतलब कोई जैसे कि बहुत लंबी कथा जैसे होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेड बोलते हैं। सोनेट होता है 14 लाइन्स की पोयम, और हिम मतलब होता है भजन। ओके, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, मतलब एक कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ दे दूसरे देश में सेटल होने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटिव। नेटिव तो होता नहीं है, नेटिव तो वहीं का नागरिक होता है। फॉरेनर मतलब विदेशी। टूरिस्ट तो आप जानते हैं, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, जो टूरिस्ट, ठीक है, जो मतलब टूर पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, उन्हें हम पर्यटक, टूरिस्ट को क्या बोलते हैं, पर्यटक बोलते हैं। इमिग्रांट हो जाएगा। इमिग्रांट मतलब क्या हो जाएगा, प्रवासी। अगर यहाँ पे IMI हो जाए तो वो मतलब क्या हो जाता है, जो फॉरेन से यहाँ पे रहने के लिए आते हैं। ओके, तो यहाँ पे इमिग्रांट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे क्लॉथ्स रखे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। ओके, वार्डरोब मतलब कपड़ों के रखने की अलमारी, उसी को हम क्या बोलते हैं, वार्डरोब बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। मॉरल्स दैट गवर्न्स वन बिहेवियर, एक ऐसा मॉरल्स मतलब जो किसी के बिहेवियर को गवर्न करता है, उसे हम इथिक्स बोलते हैं। इथिक्स मतलब होता है नीति विज्ञान। ओके, इथिक्स मतलब क्या होता है, नीति विज्ञान। ओपन रिफ्यूज़ल टू ओबे ऑर्डर्स,
मतलब कि किसी को ऐसी बिल्कुल साफ साफ मना कर देना उसके ऑर्डर्स को मानने के लिए, मतलब किसी के ऑर्डर्स को मानने के लिए साफ साफ मना कर देना, उसे हम क्या बोलेंगे? डिफायंस। डिफायंस मतलब होता है अवज्ञा, किसी के ऑर्डर को मना कर देना। ओके, तो डिफायंस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल आर एनिमल। ओके, अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर, रश मतलब होता है बहुत तेज़ी से भागना, इधर उधर अचानक से भगदड़ मच जाना। लार्ज नंबर में पीपल मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इधर उधर डरे हुए हैं और जानवर भी भाग रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैम्पेड। स्टैम्पेड का मतलब होता है भगदड़। ओके, रिक्लूज, रिक्लूज का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मतलब एकांत में रहने वाला व्यक्ति। स्केप गोट मतलब होता है बलि का बकरा, बलि का बकरा। ल्यूनेशी मतलब होता है पागलपन। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्टैम्पेड। वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शिप्स मतलब जहाज को लोड करता है और अनलोड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्टीव डोर बोलते हैं। स्टीव डोर मतलब होता है जहाज कुली, मतलब जहाज का जो कुली होता है उसे हम स्टीव डोर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा और स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अविवाहित स्त्री। ओके, और कैप्टन का मतलब तो आप जानते ही हैं। और रस्टिक का मतलब होता है सीधा साधा व्यक्ति या भोला भोला, जो गांव का रहने वाला हो, जिसे देहाती भी बोलते हैं या गंवार भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन हु इज़ प्री ऑक्यूपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट। ओके, मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुद के ही इंटरेस्ट में ध्यान मग्न में रहता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इगोइस्ट बोलते हैं। ओके, एगोइस्ट। एगोइस्ट मतलब होता है आत्महितैषी। ओके, क्या हो जाएगा? आत्महितैषी। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आप जानते हैं आशावादी होता है। पेसिमिस्ट मतलब जो निराशावादी होता है। और एथीस्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो नास्तिक हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्ज नहीं चुका पाया, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट, मतलब दिवालिया हो जाना। ओके, करप्ट का मतलब आप जानते हो, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है खर्चीला। ऑब्सोलीट मतलब जो बहुत दिनों से यूज़ में ना हो, मतलब उसे हम बोलते हैं अप्रचलित। ओके, नेक्स्ट है अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, मतलब अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, इसका मतलब होगा कि एक लंबी और बहुत ही ज़्यादा गुस्से या आवेश में स्पीच दी गई है, उसे हम क्या बोलते हैं? हरैंग बोलते हैं। हरैंग मतलब होता है अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच। ओके, नेक्स्ट है हमारा इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड, मतलब इनक्लोज मतलब एक बंद स्थान जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं या रिपेयर्ड किए जाते हैं, उसे हम हैंगर बोलते हैं। हैंगर की स्पेलिंग HANGAR होगी, ये वाला हैंगर नहीं होगा। ओके, तो इस हैंगर का मतलब क्या होता है? इनक्लोज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट एंड रिपेयर्ड। और एरोड्रम भी होता है। ओके, एरोड्रम का मतलब भी क्या होता है? जहाँ पे जहाज रखे जाते हैं। ओके, अ शॉर्ट स्टोरी विथ अ मॉरल यूजुअली विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, मतलब एक ऐसी मॉरल स्टोरी, मतलब नैतिक कथा या कहानी जिसमें यूजुअली एनिमल्स क्या हो? कैरेक्टर्स हों, उसे हम क्या बोलते हैं? फेबल बोलते हैं। ओके, फेबल मतलब क्या होता है? ऐसी कहानियाँ जो मतलब जिनमें एनिमल्स कैरेक्टर के रूप में हो, जैसे कि मोगली वाली कहानी है, उसमें क्या बोलते हैं कि लॉयन भी हैं और टाइगर भी हैं। ओके, तो इस तरह की स्टोरी। नेक्स्ट जैसे हिम मतलब भजन होता है, ऑलरेडी बता चुके। पैरोडी मतलब भी क्या होता है? नकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ऑफ शिप्स। अ ग्रुप ऑफ शिप्स एक्चुअली ओड मतलब होता है संबोधन गीत। ओके, नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ शिप्स। अ ग्रुप ऑफ शिप्स का मतलब एक शिप्स मतलब बहुत सारे शिप्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्लीट बोलते हैं। ओके, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। कॉलोनी हम बोलते हैं, जैसे कि हो गया आंट या बैट्स, इनके जो ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोलते हैं। या आर्मी भी बोला जाता है इनके। स्वाम भी बोला जाता है। स्वाम का क्या हो जाता है? बीज के ग्रुप को या आंट्स के ग्रुप को भी स्वाम बोलते हैं हम। और स्क्वाड सोल्जर्स या पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप को हम स्क्वाड बोलते हैं। ओके, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम पे दो अपोजिट फीलिंग का होना, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बीवैलेंट। ओके, एम्बीवैलेंट का मतलब क्या होगा? हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर
दो फीलिंग होना, उसे हम एम्बिवैलेंट बोलेंगे। ओके, दिस इज़ करेक्ट आंसर हियर। परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ मतलब बर्थ से ही संबंध रखने वाला, मतलब कि उसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल हमारा राइट आंसर होगा। कॉन्जेनिटल मतलब होता है जन्मजात या पैदाइशी। ओके, तो कॉन्जेनिटल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टू इंक्रीज द स्पीड। टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को इंक्रीज करना। तो स्पीड को इंक्रीज करने का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे आपने सुना होगा कि मोटर बाइक में क्या होता है, मोटर बाइक में एक्सीलरेटर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, स्पीड को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सीलरेट। तो एक्सीलरेट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अ पर्सन हु प्रीचेस रिलीजन एंड इज़ कंसीडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो उपदेश देता है धर्म के नाम पर, और उसे ऐसा माना जाता है कि वो एक मैसेंजर है ऑफ गॉड, गॉड का एक मैसेंजर है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, फरिश्ता या देवदूत। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैशी स्टाइल। फ्लैशी मतलब चमकदार या भड़कीला होता है, तो उसे हम फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा पर्सन जो ऐसे मतलब भड़कीला टाइप का पहन ले है ना, चटक मटक वाला लाइक, तो उसे हम फ्लैम्बॉयंट बोलते हैं, मतलब चमकीला या बहुत ही ज़्यादा भड़कीला जिसे बोलेंगे। ओके, ठीक है। ग्लूटन मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, पेटू या भुक्खड़ होता है। वेगाबैंड मतलब वेगाबॉन्ड मतलब होता है आवारा, ठीक है। जॉकी आप जानते हैं, घुड़सवारी करने वाला। सो आई एम श्योर गाइज ये क्लास आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज, हैव अ ब्यूटीफुल डे।